डीएलडी लैब का टॉपिक फुल सब्ट्रैक्टर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फुल एडर। फुल सब्ट्रैक्टर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो दो डेटों को आपस में सब्ट्रैक्ट करता है। मतलब फुल सब्ट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. It is used for the purpose of subtracting two single bit number. It is also takes into consideration borrow of the lower significant stage. Thus, the full subtractor has the ability to perform the subtraction of 3 bits. Full subtractor contains 3 inputs and 2 output. Output are difference and borrow. यानी फुल सब्ट्रैक्टर जो है ये 3 इनपुट हम लेते हैं, उन 3 इनपुट को सब्ट्रैक्ट करता है। मसलन ए बी और सी इनपुट है हमारे पास, तो पहले ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेगा, जो डिफरेंस होगा उसमें से फिर सी को सब्ट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से हमारे पास दो आउटपुट जनरेट होंगी, एक को हम बोलेंगे डिफरेंस और दूसरे को बोलेंगे बारो। अब देखें जी, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। ए बी और सी 3 इनपुट हैं फुल सब्ट्रैक्टर और 2 आउटपुट हैं डिफरेंस और बारो। ट्रूथ टेबल को देखें, ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसकी आउटपुट उसकी प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करती है। अब डिफरेंस के लिए जो आउटपुट मिलती है वो है, अगर तीनों इनपुट 0 0 हों तो डिफरेंस 0 होता है, बारो भी 0 होता है। ए बी 0 है और सी हाई है तो डिफरेंस भी 1 होगा और बारो भी 1 होगा। और इसी तरीके से हम पूरा ट्रूथ टेबल कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद डिफरेंस के लिए जो इक्वेशन हमने बनानी है वो ये है, यूजिंग मिन टर्म ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। यानी ये देखें, इसके अगेंस्ट हम बनाएंगे ये 1 जो है पहली टर्म, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, इस टर्म के अगेंस्ट हम बनाने जा रहे हैं। फिर है ये टर्म है तो इसमें बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। फिर इस टर्म के अगेंस्ट बनेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। फिर इस टर्म के अगेंस्ट बनेगा ए बी और सी। तो ये 4 टर्म बनती हैं डिफरेंस के लिए, और इनको अगर हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो देखें ये सी कॉमन ले लें, ये पहली टर्म और ये आखिरी टर्म में से सी कॉमन लें तो इधर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बचता है और इधर ए बी बच जाता है। दूसरी और तीसरी टर्म में से सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लें तो ए कॉम्प्लीमेंट बी आर ए बी कॉम्प्लीमेंट बचता है। अब ये देखें, ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आर ए बी ये एक्सक्लूसिव नार होता है, यानी ए सी एंड हो रहा है एक्सक्लूसिव नार के साथ, और सी कॉम्प्लीमेंट एंड हो रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बी आर ए बी कॉम्प्लीमेंट एक्सक्लूसिव आर के साथ। अब इसको सॉल्व करें तो देखें, ये सी और ए एक्सक्लूसिव आर बी के दरमियान फिर एक्सक्लूसिव आर बन रहा है, यानी इधर सिंपल सी है तो इधर सी का कंप्लीमेंट है, इधर ए एक्सक्लूसिव आर बी का कंप्लीमेंट है तो इधर ए एक्सक्लूसिव आर बी है, यानी सी और ए एक्सक्लूसिव आर बी के दरमियान फिर एक्सक्लूसिव आर बन रहा है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, सी एक्सक्लूसिव आर ए एक्सक्लूसिव आर बी। तो ये जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनती है डिफरेंस के लिए, तो हम इसको यूज करेंगे अपना सर्किट बनाते हुए। अब बारो के लिए आ जाएं, तो बारो में भी 4 टर्म है, 1 2 3 और 4। इनके लिए इक्वेशन लिखेंगे यूजिंग मिन टर्म, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी पहली टर्म के लिए, आर ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट दूसरी टर्म के लिए, आर ए कॉम्प्लीमेंट बी सी तीसरी टर्म के लिए, और लास्ट टर्म जो है ए बी और सी। इनको सिंप्लीफाई करें, पहली 2 टर्म में से ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लें तो बी कॉम्प्लीमेंट सी आर बी सी कॉम्प्लीमेंट,
और तीसरी और चौथी टर्म में से बी सी कॉमन ले लें तो ए कॉम्प्लीमेंट आर ए। हमें पता है बी कॉम्प्लीमेंट सी आर बी सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी एक्सक्लूसिव आर सी, और ये ए कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड हो रहा है, आर बी सी बचा है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट आर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो बी सी इंटू बी सी एंड 1 इज इक्वल टू बी सी। तो ये हमारे पास डिफरेंस और बारो की सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती है। इनको अब हम इस्तेमाल करते हुए सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो देखें, हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें बारो के लिए बी एक्सक्लूसिव आर सी चाहिए। तो हम ये जो हमारी ऊपर वाली डिफरेंस की इक्वेशन बनी थी, इसमें भी हम ए एक्सक्लूसिव आर बी करने की बजाय हम पहले बी एक्सक्लूसिव आर सी कर लेंगे, फिर उसकी आउटपुट को ए के साथ एक्सक्लूसिव आर कर लेंगे, ताकि उसी बी एक्सक्लूसिव आर सी को हम बारो के लिए भी इस्तेमाल कर लें। तो अब हम आते हैं अपने सर्किट की तरफ। सर्किट बनाते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच। तो उसमें देखें, हमें 2 एक्सक्लूसिव आर गेट चाहिए, यानी बी एक्सक्लूसिव आर सी करेंगे और फिर उसको ए के साथ एक्सक्लूसिव आर कर देंगे, और उसी डिफरेंस वाले बी एक्सक्लूसिव आर सी को हम बारो के लिए भी इस्तेमाल कर लेंगे। फिर हमें एक आर गेट चाहिए, ये बी और सी एंड जो हो रहे हैं और बी एक्सक्लूसिव आर सी ए कंप्लीमेंट के साथ एंड हो रहा है, यानी 2 एंड गेट चाहिए, और फिर इन दोनों को आर करने के लिए एक आर गेट चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच की तरफ। तो देखें जी, मैंने 2 एक्सक्लूसिव आर गेट लगाए हैं, 2 एंड गेट और एक नॉट गेट भी चाहिए था। 3 इनपुट है हमारे पास, ए बी और सी। लॉजिक स्विच इन लगाए हैं। एक बैटरी है हमारे पास, सोर्स 5 वोल्ट की बैटरी है, उसको ग्राउंड करते हैं। अब हम लोग सर्किट बनाते हैं, कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को, ग्राउंड करेंगे। उसके बाद लॉजिक स्विच की इनपुट पे +5 वोल्ट देंगे। इसी तरीके से दूसरे इनपुट को भी 5 वोल्ट, और तीसरे लॉजिक स्विच को भी इनपुट पे 5 वोल्ट देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले डिफरेंस के लिए बी और सी को एक्सक्लूसिव आर करेंगे, बी को और सी को एक्सक्लूसिव आर करेंगे। बी और सी एक्सक्लूसिव आर हो गए। अब बी और सी जो एक्सक्लूसिव आर हुए, इसके आउटपुट को ए के साथ एक्सक्लूसिव आर कर देंगे, तो इसकी आउटपुट एक एक्सक्लूसिव आर की इनपुट बन जाएगी और इसकी दूसरी इनपुट ए बन जाएगी। तो अब देखें, बी एक्सक्लूसिव आर सी जो बारो के लिए डिफरेंस के लिए हमारी इक्वेशन थी, उस बी एक्सक्लूसिव आर सी को ए के साथ फिर हमने एक्सक्लूसिव आर कर दिया। इसकी आउटपुट को हम लगाएंगे एलईडी पर। ये हमारे पास बन गया डिफरेंस। अब हम बारो की तरफ आते हैं। बारो में जो पहला एंड गेट है वो हम बना देते हैं बी एंड सी, बी एंड सी। तो हम बनाते हैं बी एंड सी, इसको एंड कर देते हैं। ये बी है और इसके साथ हम सी को एंड करते हैं। ये साथ साथ आप लोग वायर्स को एडजस्ट करते रहें। फिर हमारे पास है दूसरे एंड गेट के लिए बी एक्सक्लूसिव आर सी और ए कंप्लीमेंट के साथ एंड हो रहा है, तो ये ए लिया, इसको करेंगे कंप्लीमेंट और इसकी आउटपुट हम लोग लगाएंगे एंड गेट में। तो ये हो गया बी एक्सक्लूसिव आर सी और ए कंप्लीमेंट आपस में एंड हो गए। अब हमें एक आर गेट चाहिए इन दोनों को आर करने के लिए, तो ये आर गेट लगाते हैं। इन दोनों की आउटपुट को हम कर देंगे आर, और ये जो डिफरेंस की आउटपुट इस एलईडी पे लगाई और बारो की आउटपुट हम दूसरी एलईडी पे लगा देते हैं।
इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग ऑन करते हैं और ट्रुथ टेबल को सामने रखते हुए हम इसको ऑपरेट करेंगे। पहले कॉम्बिनेशन पे आते हैं। पहले कॉम्बिनेशन में तीनों इनपुट लो हैं, तो आउटपुट डिफरेंस भी लो और बारो भी लो। दूसरे कॉम्बिनेशन पे आए, ए लो, बी लो, सी हाई, ए लो, बी लो, सी हाई, तो डिफरेंस भी हाई है और बारो भी हाई है। तीसरे कॉम्बिनेशन पे आए, ए लो, बी हाई और सी लो, इस पे भी दोनों आउटपुट यानी डिफरेंस भी हाई है और बारो भी हाई है। चौथे कॉम्बिनेशन पे आते हैं, ए लो, बी हाई और सी हाई, तो इसमें देखें डिफरेंस लो है और बारो हाई आ रहा है। पांचवें कॉम्बिनेशन पे आए, ए हाई है, बी भी लो है और सी भी लो है, तो इसमें डिफरेंस हमारे पास हाई आ रहा है और बारो लो आ रहा है। छठे कॉम्बिनेशन पे आए, ए हाई, बी लो, सी हाई, तो इसमें ए हाई, बी लो और सी हाई है, इसमें दोनों आउटपुट हमारे पास लो आएंगी, डिफरेंस भी लो और बारो भी लो। सातवें कॉम्बिनेशन ए हाई, बी हाई, सी लो, दोनों आउटपुट लो होंगी अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल। आठवां कॉम्बिनेशन ए हाई, बी हाई और सी हाई, तो देखें डिफरेंस भी हाई है और बारो भी हाई है। इस तरीके से हमने देखा कि फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट पूरी की पूरी 8 इनपुट कॉम्बिनेशन को हमने वन बाय वन चेक किया, तो हमारी आउटपुट जो है वो बिल्कुल ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग आ रही है। तो स्टूडेंट्स, आप ये सर्किट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच इस्तेमाल करते हुए उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो डिफरेंस के लिए ए एक्सक्लूसिव आर बी एक्सक्लूसिव आर सी बनी थी, और बारो के लिए बी एक्सक्लूसिव आर सी ए कंप्लीमेंट के साथ एंड हो रहा था और बी एंड सी ये उनके साथ आर हो रहे थे, तो ये देखिए हमारी आउटपुट बारो है, ये डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट, जिसको हमने ट्रुथ टेबल के मुताबिक वेरीफाई किया और हमारी आउटपुट सारी ठीक आ रही हैं। तो यहां तक स्टूडेंट्स आज हम अपना लेक्चर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर आउटलाइन नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।